सत साहिब, भाइयों और बहनों, आपने कभी सोचा है जीवन का असली काम क्या है? क्या यह सिर्फ पढ़ाई लिखाई है, नौकरी धंधा है, परिवार पालना है, या फिर कुछ और भी है जो इन सबसे बड़ा है? कबीर साहिब बार बार हमें यही समझाते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है भक्ति और नाम सिमरन। लेकिन सवाल उठता है कि भक्ति कब करनी चाहिए? क्या बुढ़ापे में, या फिर जवानी में, या फिर बचपन से ही? कबीर जी साफ साफ कहते हैं, भक्ति का काम उम्र का इंतजार नहीं करता। जैसे सांस लेना बचपन से ही शुरू होता है, वैसे ही नाम स्मरण भी बचपन से ही शुरू होना चाहिए। कबीर जी की वाणी में आता है, बाल्यकाल में जो भजे सो ही सच्चा ज्ञानी, बुढ़ापे में क्या भजेगा जरा तन लागी आनी। इसका अर्थ है, अगर बचपन से ही भक्ति शुरू होगी तो वह आत्मा को जल्दी शुद्ध कर देगी। लेकिन अगर हम टालते गए तो बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है, मन अस्थिर हो जाता है और फिर भक्ति में मन लगना बहुत कठिन हो जाता है। अब जरा सोचिए, जब हम जवान होते हैं तो हमारे पास ताकत होती है, ऊर्जा होती है, लेकिन उस समय हम उसे व्यर्थ के कामों में खर्च कर देते हैं। और जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तब कहते हैं अब भक्ति करेंगे, लेकिन तब तक सांसें गिनती की रह जाती है। कबीर साहिब कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। इसका मतलब है, भक्ति का सही समय है अभी, ना कल, ना परसों, ना बुढ़ापे में, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं, कब बुलावा आ जाए कोई नहीं जानता। कबीर जी ये भी कहते हैं कि इंसान बचपन से ही अपने मन को नाम स्मरण में लगाना सीखे। जैसे एक विद्यार्थी अगर बचपन से ही पढ़ाई करता है तो जीवन में सफल होता है, उसी तरह जो साधक बचपन से नाम जपता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। आपने देखा भी होगा, छोटे बच्चों का मन बहुत निर्मल होता है, उनके मन में छल कपट नहीं होता, लालच कम होता है और वे जल्दी सीख लेते हैं। यही कारण है कि कबीर जी कहते हैं, भक्ति बचपन से शुरू करो। लेकिन यहां एक और सवाल पैदा होता है, अगर किसी ने बचपन से नहीं किया तो क्या अब भी देर हो गई है? नहीं, कबीर साहिब जी सिखाते हैं कि चाहे जिस उम्र में इंसान जागे, तुरंत नाम जपना शुरू करे, क्योंकि हर सांस अनमोल है। कबीर साहिब ने एक और बड़ी सुंदर बात कही है, जोबन में भजो राम को तो बुढ़ापा क्यों आवे, बुढ़ापा जब आवे साथी तन मन थिर न ठहरे। जवान उम्र में अगर कोई भक्ति करता है तो बुढ़ापा उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि पहले मजे कर ले फिर बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, वे अक्सर खाली हाथ चले जाते हैं। जैसे कोई किसान अगर बुआई के समय खेत में बीज नहीं डाले और सोचे कि बाद में डाल दूंगा, तो फसल कभी नहीं होगी। ठीक उसी तरह जीवन में समय रहते नाम का बीज बोना जरूरी है। अब जरा सोचिए, बच्चा जब छोटा होता है तो उसे बोलना, लिखना, खेलना सब धीरे धीरे सिखाया जाता है। अगर उसे कोई गलत आदत सिखा दी जाए तो वही उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि बच्चों को बचपन से ही नाम सिमरन की आदत डालो। अगर बच्चा रोज थोड़ी देर भी राम राम जप ले या ध्यान करना सीख ले तो यह उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। कबीर साहिब यह भी कहते हैं कि इंसान को अपना समय पहचानना चाहिए, क्योंकि समय बीत जाता है और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। कबीरा सोता क्या करे उठी भजले नाम, जिन सिर ऊपर काल है सोता बहुत गुमान। यहां संदेश है कि जो सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय है, वे गुमान में जी रहे हैं। मौत सिर पर खड़ी है और वे सोए पड़े हैं। तो अब सवाल का उत्तर बिल्कुल साफ है, भक्ति और नाम स्मरण की कोई उम्र तय नहीं है। बचपन हो, जवानी हो या बुढ़ापा, हर समय सही है।
लेकिन सबसे श्रेष्ठ समय है बचपन से ही, क्योंकि जिस तरह ताजी मिट्टी में कोई भी आकार आसानी से बन जाता है, उसी तरह बचपन का मन भी जल्दी आकार ले लेता है। अगर उसी समय नाम स्मरण का संस्कार दिया जाए तो पूरा जीवन भक्ति की खुशबू से महक उठता है। कबीर जी चेतावनी भी देते हैं, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, फिर बार बार ना होई, इसलिए इस अमूल्य जन्म का सबसे पहला काम है नाम जपना, नाम स्मरण करना। आपने देखा होगा बहुत लोग कहते हैं हम राम राम जपते हैं, लेकिन मन शांत नहीं होता। किसी को नींद आने लगती है, किसी का मन भटक जाता है, तो किसी को लगता है बस शब्दों को ही दोहराते रह गए, भीतर कोई असर नहीं हुआ। कबीर साहिब हमें यही सिखाते हैं कि नाम स्मरण सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि दिल से होना चाहिए। जैसे कोई अपने प्रिय को पुकारे तो उसकी आवाज दिल से निकलती है, उसी तरह नाम जप भी दिल से होना चाहिए। कबीर साहिब कहते हैं, जप होत एक नाम और सब झूठे काम, भवसागर में डूबते तारे सतगुरु राम। मतलब बिल्कुल साफ है भाई, बाकी सब काम हमें उलझा देते हैं पर नाम हमें पार कर देता है। लेकिन यह नाम जप कैसे करें? कबीर साहिब जी विधि भी बताते हैं। सबसे पहले मन को स्थिर कर लो, सांस पर ध्यान दो, हर सांस के साथ नाम को जोड़ो। बाहर और भीतर दोनों तरफ सुनो कि नाम गूंज रहा है। देखिए, जुबान से नाम जपना एक अभ्यास है, लेकिन असली नाम जब तब होता है जब मन भीतर डूब जाए। कबीर साहिब कहते हैं, मुख सिमरे सो झूठ है, सच्चा सिमरन नाही, जो अंतर की गूंज है सोई नाम सच्चा ही। यानी अगर केवल होठ हिलते हैं और मन कहीं और भाग रहा है तो वह असली भक्ति नहीं है। सच्चा नाम जप वह है जो मन के भीतर गूंजे। नाम जप की सबसे सरल विधि है सांस के साथ नाम को जोड़ दो। सांस अंदर जाए तो मन में कहो राम, सांस बाहर आए तो मन में कहो राम। धीरे धीरे यह राम भीतर गूंजने लगेगा। जैसे धड़कन हमेशा चलती है, वैसे ही नाम भी हर सांस के साथ चलता रहेगा। कबीर साहिब एक जगह कहते हैं, साईं साईं सब कहे, साईं सो दूर, साईं सो जो ना मिल सके तो सब झूठा नूर। मतलब हर कोई परमात्मा परमात्मा कहता है, लेकिन असली मिलन तब होता है जब नाम भीतर धड़कने लगे। अगर नाम सिर्फ जुबान तक है और दिल से दूरी बनी हुई है तो वह भक्ति भी अधूरी है। अब सोचिए, नाम जप का असर क्या होता है? मन शांत होता है, क्रोध, ईर्ष्या, लालच जैसे विकार धीरे धीरे कम हो जाते हैं, आत्मा हल्की महसूस करती है और साधक को भीतर से आनंद मिलने लगता है। कबीर साहिब कहते हैं, नाम बिना सब सुना जैसे मरघट की रेत, नाम बसत अंतर बसे जैसे दीपक में ज्योत। यानी नाम से रहित जीवन खाली है, सुना है, लेकिन जिस साधक ने नाम को हृदय में बसा लिया उसका जीवन दीपक की तरह प्रकाशित हो जाता है। नाम जप की गहराई में उतरने के लिए 3 बातें बहुत जरूरी है। श्रद्धा, जब तक मन पूरा विश्वास नहीं करेगा कि नाम में शक्ति है तब तक असर नहीं होगा। निरंतरता, जैसे दवा रोज लेनी पड़ती है तभी असर करती है, वैसे ही नाम रोज जपना पड़ता है। एकाग्रता, नाम जपते समय मन को इधर उधर भटकने ना दो। कबीर साहिब जी बार बार कहते हैं, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। यहां संकेत है मन का मोह, लालच और माया हर समय हमें खींचती है, लेकिन अगर हम नाम पर टिके रहे तो ये सब बाधाएं खुद ब खुद हटने लगती है। अब आप सोचिए, जिस नाम की ताकत इतनी महान है उसे करने में देर क्यों? कबीर साहिब जी कहते हैं, नाम बिना नर भटकते माया में भरमाए, नाम बिना मन शांत न हो युग युग घूमे आए। यानी नाम ही वह शक्ति है जो आत्मा को बार बार के जन्म मरण से मुक्त कर सकती है। नाम जप एक साधना नहीं,
यह जीवन का असली सार है। भाइयों और बहनों, आपने कभी सोचा है ध्यान और समाधि में क्या फर्क है? बहुत लोग ध्यान करते हैं, लेकिन उनका मन थोड़ी देर बाद भटक जाता है। कबीर साहिब कहते हैं, असली ध्यान तब है जब साधक सहज समाधि में उतर जाए। सहज का मतलब है बिना किसी जोर जबरदस्ती के, स्वाभाविक अवस्था। जैसे नदी बिना रुकावट बहती है, वैसे ही आत्मा जब नाम में टिक जाती है तो सहज समाधि हो जाती है। कबीर साहिब कहते हैं, सहज समाधि भली नाम रतन धन होए, अनहद गूंजे अंतरे बाहिर भयो न कोई। यहां सहज समाधि का अर्थ है ऐसी अवस्था जहां नाम अपने आप भीतर गूंजने लगे। उस समय साधक को बाहर की कोई चीज आकर्षित नहीं करती, क्योंकि भीतर ही अनहद नाद बज रहा होता है। अब सवाल उठता है, सहज समाधि आती कैसे है? कबीर साहिब मार्ग भी बताते हैं। निरंतर नाम स्मरण करते रहें, साधारण ध्यान से शुरुआत करें, धीरे धीरे नाम का गहराई में उतरना, और अंत में नाम साधक का स्वभाव बन जाता है। जैसे सांस लेना स्वाभाविक है, वैसे ही नाम जब सहज हो जाता है। कबीर साहिब कहते हैं, जहां पहुंचे सहज समाधि तहां अंतर्राम, साधक ढूंढे साधना वहां मिले विश्राम। यानी साधक साधना करता है, ध्यान करता है, पर असली विश्राम तब मिलता है जब सहज समाधि में पहुंचता है। वहां कोई प्रयास बाकी नहीं रहता, मन शांत हो जाता है, आत्मा प्रकाश से भर जाती है। सहज समाधि की एक विशेषता है अनहद नाद का अनुभव करना। अनहद का मतलब है जो रुकता नहीं, जो सीमित नहीं। कबीर साहिब कहते हैं, अनहद शब्द बजाव है सहज समाधि बखान, कबीरा तहां पहुंचिया जहां भेद ना कुरान। यानी जब साधक भीतर उस दिव्य ध्वनि को सुनता है, तब वह अवस्था किसी भी किताब से परे हो जाती है। वहां वेद पुराण की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अनुभव स्वयं बोलने लगता है। अब सोचिए, यह सहज समाधि क्यों इतनी महान कही गई है? क्योंकि इसमें मन पूरी तरह शांत हो जाता है, आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है। साधक को भीतर और बाहर एक जैसा अनुभव होने लगता है, और सबसे बड़ी बात, डर समाप्त हो जाता है। कबीर साहिब कहते हैं, सहज समाधि सु अकल रहित, तहां भय न कहीं कोई, कबीरा तह कब मिले जहां राम समोए। कबीर जी की यह शिक्षा साधारण नहीं है। वे हमें चेताते हैं कि अगर नाम जप केवल रस्म रह जाए तो सहज समाधि कभी नहीं आएगी। इसके लिए प्रेम चाहिए, समर्पण चाहिए, और भीतर की यात्रा करनी होगी। याद रखिए, किताबें पढ़कर ज्ञान मिलता है, लेकिन नाम जप कर अनुभव मिलता है, और वही अनुभव हमें सहज समाधि तक ले जाता है। तो भाइयों और मेरी बहनों, सहज समाधि वह अंतिम अवस्था है जहां साधक को कुछ और पाने की जरूरत नहीं रहती। वह न बाहर खोजता है, न ही भीतर बेचैन होता है। नाम ही उसका श्वास बन जाता है, नाम ही उसका प्राण बन जाता है। कबीर साहिब कहते हैं, सहज समाधि अनूप है, कहीं न सके कोई, कबीरा अनुभव करी कहे, जो चखे सो होए। यानी सहज समाधि को शब्दों में समझाना कठिन है। जिसने इसका अनुभव किया वही जान सकता है कि यह क्या है। भाइयों, अब सोचिए, जब इंसान मुसीबत में फंसता है तो सबसे पहले किसे याद करता है? धन को, परिवार को, या दोस्तों को? शायद पहले तो इन्हीं चीजों को सहारा मान लेता है, लेकिन जब सब हाथ छोड़ देते हैं तब इंसान पुकारता है, हे राम, हे मालिक, मेरी रक्षा करो। कबीर साहिब यही बताते हैं, इस संसार में असली सहारा सिर्फ नाम है, बाकी सब अस्थायी है। कबीर साहिब कहते हैं, सबे जगत माया बसत है, नाम ही एक सहाई, कबीरा नाम बिना दुखी, नाम बिना जग जाई। मतलब बिल्कुल साफ है, यह संसार माया के मोह में डूबा हुआ है। लोग रिश्तों, धन दौलत और प्रतिष्ठा को सहारा समझते हैं, परंतु जब मृत्यु सामने आती है तो इनमें से कोई भी काम नहीं आता, तब केवल नाम ही पार लगाता है।
जरा कल्पना कीजिए, जैसे कोई जहाज तूफान में फंस जाए तो नाविक रस्सी पकड़कर किनारे तक पहुंचने की कोशिश करता है। ठीक उसी तरह जीवन के तूफान में इंसान को केवल नाम ही किनारे तक ले जाता है। कबीर साहिब कहते हैं, नाम बिना क्या जगत है, जैसे सूखा बांस, नाम बिना सब व्यर्थ है, जैसे देह बिन सांस। यानी नाम के बिना जीवन मृत समान है। भले ही इंसान बाहरी दृष्टि से जीवित लगे, परंतु भीतर से वह खाली है। आपने देखा होगा, धन वाले भी दुखी है, परिवार वाले भी दुखी है, पद और प्रतिष्ठा वाले भी दुखी है, क्योंकि उनका सहारा अस्थायी चीजों पर है। लेकिन जिसने नाम को सहारा बना लिया, उसका मन हमेशा संतोष में रहता है। उसे भीतर से एक शक्ति मिलती है, एक शांति मिलती है। कबीर साहिब कहते हैं, कबीरा नाम न बीजिए और न कीजिए काम, नाम बिना सब झूठ है, जैसे रेत का धाम। रेत पर बना महल टिकता नहीं, वैसे ही नाम के बिना किया गया हर काम ढह जाता है। नाम ही वह आधार है जिस पर जीवन की असली इमारत खड़ी होती है। नाम का सहारा सिर्फ मृत्यु के समय नहीं, बल्कि जीवन के हर पल में है। जब मन व्याकुल हो, नाम शांति देता है। जब भय सताए, नाम साहस देता है। जब मोह और माया खींचे, नाम दिशा देता है। और जब मृत्यु सामने हो, तब नाम ही पार लगाता है। कबीर साहिब कहते हैं, नाम बिना नर भटकते, जैसे अंधे रास्ता, नाम बिना जग जी सके, तो कह कबीर सच्चा। यानी बिना नाम के इंसान अंधे की तरह है, जो रास्ता नहीं पहचान सकता। अब सवाल उठता है, अगर नाम ही एकमात्र सहारा है, तो इसे कैसे साधे? कबीर साहिब हमें मार्ग भी बताते हैं। वे कहते हैं, पहले गुरु से नाम की दीक्षा लो, फिर मन को बार बार उसी नाम पर टिकाओ। धीरे धीरे यह नाम जीवन का हिस्सा बन जाएगा और अंत में वही नाम तुम्हें हर संकट से उबार देगा। कबीर कहते हैं, नाम बिना सब सुना, नाम बिना सब खोए, नाम बिना जग रह न सके, कबीरा नाम समोए। यानी नाम के बिना यह संसार टिक नहीं सकता। नाम ही जीवन का प्राण है, नाम ही आत्मा का असली साथी है। नाम ही वह नाम है जो भवसागर से पार ले जाती है। आपने सुना भी होगा, लोग कहते हैं नाम तो किताब से पढ़कर मिल सकता है, भक्ति तो कोई भी अपने आप कर सकता है। लेकिन कबीर साहिब हमें सावधान करते हैं, असली नाम बिना गुरु के नहीं मिलता। जैसे आंखों के बिना इंसान रास्ता नहीं देख सकता, वैसे ही गुरु के बिना साधक नाम का सही मार्ग नहीं पहचान सकता। गुरु वह चाबी है जो भीतर के ताले को खोल देती है। कबीर साहिब कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। यह संदेश है कि ज्ञान भी गुरु से ही मिलता है, मोक्ष का मार्ग भी गुरु से ही खुलता है, सत्य का बोध भी गुरु कराते हैं और मन के दोष भी गुरु ही मिटाते हैं। यानी बिना गुरु के नाम जप अधूरा है। कबीर साहिब बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि साधना का पहला कदम है सतगुरु की शरण लेना, क्योंकि गुरु ही वह नाविक है जो साधक को भवसागर से पार ले जाते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। यहां कबीर जी कह रहे हैं, यदि भगवान और गुरु दोनों सामने खड़े हो तो पहले गुरु के चरण पकड़ो, क्योंकि गुरु ही भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। सोचिए, अगर कोई साधक अकेले ही नाम जपने लगे तो क्या होगा? हो सकता है वह गलत राह पर चला जाए, मन के भ्रम उसे धोखा दे सकते हैं। लेकिन गुरु वह है जो नाम की असली शक्ति और सही विधि सिखाते हैं। गुरु साधक को यह भी बताते हैं नाम जप कैसे करना है, कब करना है, मन को कैसे टिकाना है और किन बाधाओं से बचना है। कबीर साहिब कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। यानी गुरु कुम्हार की तरह है और शिष्य मिट्टी के घड़े जैसा। गुरु बाहर से सख्ती करते हैं,
अनुशासन देते हैं और भीतर से सहारा देते हैं। इसी तरह शिष्य को सही आकार देकर नाम की साधना के योग्य बनाते हैं। अब सवाल उठता है, गुरु की पहचान कैसे करें? कबीर साहिब कहते हैं, असली गुरु वही है जो नाम की गहराई में स्वयं डूब चुका हो, साधक को माया के बंधन से मुक्त करने की शक्ति रखता हो, केवल शब्दों का व्यापार न करता हो बल्कि साधक के भीतर अनुभव जगाता हो। सतगुरु मिला तो सब मिला, नहीं तो मिलिया न कोई, बालहारी सदगुरु आपना, जिन्हीं गोविंदियो बताए। कबीर साहिब बताते हैं, गुरु के बिना साधना करना वैसा ही है जैसे अंधेरे में दीपक जलाए बिना रास्ता ढूंढना। हो सकता है इंसान आगे बढ़ जाए, लेकिन बार बार ठोकर खाएगा। गुरु का दिया हुआ नाम ही वह दीपक है जो भीतर का अंधकार मिटा देता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, यह बिल्कुल स्पष्ट है, नाम ही असली सहारा है, पर वह नाम केवल गुरु की कृपा से मिलता है। गुरु ही उस नाम का बीज हमारे हृदय की मिट्टी में बोते हैं और फिर वह बीज धीरे धीरे अंकुरित होकर साधक को सहज समाधि और परम शांति की ओर ले जाता है। कबीर साहब कहते हैं, गुरु के संगत रहिए, सुनिए अमृत नाम, कबीर कहे जो जानिए, तजी देह अभिमान। यानी गुरु की संगत में रहकर ही नाम का अमृत मिलता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, कबीर साहिब का संदेश बिल्कुल साफ है। भक्ति और नाम सिमरन की कोई उम्र नहीं होती। यह केवल बूढ़े होने का काम नहीं है, बल्कि यह तो जीवन के हर पड़ाव में सबसे बड़ा सहारा है। जिस तरह पौधे को बचपन से पानी मिलता रहे तभी वह हरा भरा बनता है, उसी तरह इंसान को भी बचपन से ही नाम और भक्ति का जल चाहिए, वरना जब जीवन की सांसें ढलने लगेगी तब बीज बोने का समय निकल चुका होगा। कबीर साहिब बार बार हमें इसी बात पर झकझोर करते हैं, अभी से शुरू करो, कल को भरोसा मत करो, क्योंकि कल किसने देखा है? जो नाम आज लिया वही तुम्हारा सच्चा साथी है। तो भाइयों और बहनों, आओ हम सब मिलकर प्रण करें कि भक्ति को टालेंगे नहीं, सिमरन को टालेंगे नहीं, बल्कि इसे अपने हर दिन हर सांस का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि यही भक्ति हमें इस जीवन में भी सुकून देगी और आगे भी परम शांति तक पहुंचाएगी। यही है असली खजाना, यही है असली विरासत। भाइयों और बहनों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। सत साहिब, धन्यवाद।